हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 38। इससे पहले इस कहानी के 37 भाग अपलोड हो चुके हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पे हमने इस कहानी को फिर से कंटिन्यू कर दिया है। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट और श्रद्धा की सगाई की तैयारियां चल रही थी। वहीं राहुल शर्मा जो श्रद्धा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए आया था, वो उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था। विराट के कमरे में गया हुआ था। वहीं श्रद्धा जो विराट के कमरे में लेटी सो रही थी, वो राहुल को देखकर घबरा जाती है और चीखने लगती है। तभी राहुल शर्मा डर के मारे वहां से भाग जाता है जब विराट उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। अब देखते हैं आगे। राहुल शर्मा जो विराट से बच के भाग तो आया था उसके घर से, मगर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसने अपना हाथ जोर से कार पर मारा और बोला कि मैं उस विराट को उसकी मोहब्बत हासिल नहीं करने दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, राहुल शर्मा पर हाथ उठाने की। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। अब देखना मैं क्या खेल खेलता हूँ। तभी राहुल शर्मा ने अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए सोचते हुए कहा, क्यों ना मैं कामिनी को विराट और श्रद्धा की शादी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कामिनी ही एक आखिरी मौका है जो इन दोनों की शादी रुकवाने के लिए उसका काम आ सकती है। क्योंकि विराट और कामिनी की सगाई अभी कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। तभी राहुल एक शैतानी हंसी हंसता है और अपना दिमाग चलाते हुए वह सीधा कामिनी को कॉल करता है। और जैसे ही कामिनी ने कॉल को रिसीव किया, वैसे ही राहुल ने अपनी भोली भाली शकल बनाते हुए कामिनी से बताया। वो कामिनी को बताता है कि हेलो कामिनी। उधर से कामिनी की जैसे ही हेलो की आवाज़ आई, राहुल उसे रोती हुई शकल बनाकर बोलता है कि कामिनी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कामिनी, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तभी सभी सिंघानियाँ मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। राहुल कामिनी को सारी चीज़ बता देता है कि किस तरह से विराट ने उसे धोखा दिया है और वो बढ़ा चढ़ा के कामिनी को भड़का रहा था और वो उसे छोड़कर श्रद्धा के साथ शादी करने वाला है। ये चीज़ उसे बताता है, जिसे सुनकर कामिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुका था। और वह राहुल से बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम राहुल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विराट के बारे में ऐसा कुछ बोलने की। राहुल बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर सिंघानिया हाउस में देख लो कि किस तरह से वो लोग कितना ज़्यादा खुश होकर विराट की सगाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, किस तरह से श्रद्धा और विराट की सगाई की तैयारियां चल रही हैं उनके घर में। आज उन दोनों की सगाई है और वो किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी कामिनी जो गुस्से में अपना फ़ोन पटक देती है बेड पर और कसकर अपना हाथ सामने लगे मिरर पर मारती है और बोलती है कि विराट, अगर राहुल शर्मा सच बोल रहा है ना तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामिनी के साथ ऐसा करने की, धोखा देने की, तुम ऐसा करो। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी और उस लड़की को तो मैं जान से ही मार दूंगी जिसने ऐसा करने की कोशिश भी की है, मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करी है। उस लड़की की इतनी हिम्मत। कामिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विराट के घर की तरफ निकल जाती है। इधर राहुल शर्मा जो मुस्कुराते हुए एक चैन की सांस लेता है और बोलता है कि अब पता चलेगा तुझे विराट सिंघानिया, राहुल शर्मा क्या चीज़ है। तूने मेरी बेइज्जती की है ना, अब तुझे तेरी इज्जत को उछालूंगा। जिस तरह से तूने मुझसे श्रद्धा को दूर किया है ना, अब तू भी उसी तरह से उससे दूर रहेगा, समझा। इसी के साथ वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर कामिनी जो अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए सिंघानिया हाउस के लिए आ रही थी, यहाँ विराट के घर में सगाई की फुल तैयारियां चल रही थी। सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। एक तरफ श्रद्धा जो विराट के कमरे में लेटकर आराम कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी राहुल के इस ड्रामे की वजह से, इसी वजह से वो सो रही थी। इसी के साथ इधर कामिनी सिंघानिया हाउस के बाहर ही खड़ी थी। उसने अपनी गुस्से भरी नज़र से चारों तरफ देखा और सीधा घर के अंदर चली गई। सभी घर वाले काम में पूरी तरह से बिजी थे। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। कामिनी ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान होती है और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो अंदर आती है और फूलों की झालर को नोच कर फेंक देती है और गुस्से से विराट के कमरे की तरफ चली गई। विराट जो अभी अभी शावल लेकर आया ही था, उसने अपने शरीर पर पहना हुआ था सिर्फ टॉवल। विराट के गीले बालों का पानी नीचे फर्श पर गिर रहा था और उसकी गहरी काली आंखें लाल नजर आ रही थी। तभी कामिनी ने झटके से विराट के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और सामने उसने देखा कि विराट जो नहाकर बस खड़ा ही हुआ था। कामिनी पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाती है विराट को इस तरह से देखकर, और फिर वो अपने आप को हिम्मत देते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि कामिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
विराट जो कामिनी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था और मानो वो कामिनी से पूछना चाहता हो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो थोड़ा सा हैरान हो रहा था कामिनी देख को और किससे पूछकर यहाँ पर आई हो। कामिनी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अंदर आई थी विराट से सवाल करने के लिए, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था विराट के सिर्फ एक ही नज़र से देखने से। वो 2 कदम पीछे चली गई और कहने लगी, वो मैं यहाँ पर यही पूछने के लिए आई थी कि ये सब क्या हो रहा है विराट। ये सुनकर विराट की भौहें ऊपर की तरफ उठी और अगले ही पल उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए थे। कामिनी की ये धीमी आवाज़ सुनकर फिर उसने बिना किसी भाव के वो बोला कि क्या जानने के लिए आई हो तुम कामिनी। कामिनी एक पल के लिए भूल सी गई थी कि वो विराट से अपने सवाल के जवाब लेने के लिए आई थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो धीरे धीरे अंदर आई और विराट के पास आकर खड़ी हो गई। वो विराट के चेहरे की तरफ देखते ही रह गई जैसे कि सब कुछ भूल गई हो। सच में विराट का एटीट्यूड उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जैसे वो सब कुछ भूलने पर मजबूर हो गई हो। और विराट को देखकर कामिनी का दिल क्यों कामिनी को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर क्यों विराट ने उससे शादी करने का फैसला से इनकार कर दिया है, क्यों वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। कामिनी ये सब सोचकर फिर से उदास हो गई और उसके चेहरे पर एक उदासी के भाव दिखने लगे। उसका मन भारी हो गया था और वो गहरी सांस लेकर खुद से बोली, मुझे विराट से पूछना ही होगा कि आखिर क्यों उसने ये किया है, क्यों आखिर उसने मेरी गलती निकाल कर, मेरी क्या गलती थी इसमें, उसने क्यों मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। वो तो मुझसे प्यार करता था ना, वो क्यों किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। थोड़ी देर बाद कामिनी ने खुद को हिम्मत दी और वो विराट की तरफ देखने लगी। विराट एक चेयर पर बैठा था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। वो बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। कामिनी से विराट को इतनी सुकून से बैठा हुआ देखा बर्दाश्त नहीं होता है और वे अपने गुस्से के साथ उसे रोक नहीं पाती और विराट की तरफ बढ़ गई। कामिनी विराट के सामने आकर बोली, विराट आप ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ये शादी करने से इनकार मत करो। आप मुझसे प्यार करते हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। आपने ही तो मेरे साथ सगाई करी थी अपनी मर्जी से, फिर अब आप ही मुझसे शादी तोड़ रहे हो। मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विराट ने अपनी आंखें खोली और वो कामिनी को गुस्से से घूर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कामिनी के सवाल पर। तभी विराट को देखकर ये अंदाज़ा बिल्कुल भी लगा पाना मुश्किल था कि वो गुस्से से है या फिर नहीं, वो नॉर्मल है। पर उसने एक नज़र कामिनी की तरफ देखा, उसके बाद अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए शांत स्वर में वो बोला, क्योंकि मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ इसीलिए मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो वो तो मैंने मॉम डैड की वजह से ही मैंने तुम्हारे साथ सगाई कर ली थी, उनकी झूठी रिस्पेक्ट की वजह से। कामिनी जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विराट का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही होगी। विराट कामिनी को देखकर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम्हें श्रद्धा की तरह खूबसूरत होना पड़ेगा, उसकी तरह बनना पड़ेगा। कामिनी जो थोड़ा सा गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए देखकर बोलती है कि क्या क्या कहा तुमने, मगर मैं किसी दूसरी लड़की की तरह क्यों बनूं, आखिर मुझ में कमी ही क्या है, मैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत खूबसूरत हूँ। विराट थोड़ा सा उसके पास झुका और गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने, तुम में कोई खूबी नहीं है, तुम में खूबी ही क्या है। कामिनी गुस्से में चुप हो जाती है और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन विराट को गालियां देते हुए बोलती है कि उस चुड़ैल में आखिर क्या है जो ये मुझसे सगाई तोड़ रहा है। विराट ने ये बात भले ही शांत स्वर से कही थी, पर उसकी ये बात कामिनी को बेचैन कर रही थी कि श्रद्धा उससे ज़्यादा खूबसूरत है और अंदर तक हिलाने पर मजबूर कर रही थी। और कामिनी को विराट की इन्हीं सभी बातों से और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वे अपने आप को रोक नहीं सकी और गुस्से से उसने कहा, मिस्टर विराट सिंघानिया, आप ये मत भूलो कि मैं भी कामिनी हूँ। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं मुझसे शादी करने से इनकार करके मुझसे, समझे, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ जाकर कुछ एक्शन लूं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मुझे कमज़ोर समझने की हिम्मत भी मत करना। विराट अपने आप को शांत रखे हुए उसे कामिनी की इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और विराट गुस्से से चेयर से उठकर
खड़ा हो जाता है और कामिनी की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे कामिनी विराट के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी। कामिनी को बहुत डर लग रहा था। विराट ने उसका जबड़ा कस के पकड़ा और कामिनी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे से दोबारा से उलझने की कोशिश मत करना तुम। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझी। कामिनी ये सुनकर काँप रही थी। वो काँप सी गई थी। वो विराट के गुस्से से भरी आंखों को देखकर डर सी गई हो और कामिनी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और विराट जो कामिनी से गुस्से से कह रहा था, मैं सिर्फ श्रद्धा की आंखों में आंसू देखकर उसे छोड़ देता हूँ, बाकी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी लड़की विराट सिंघानिया के साथ अपनी जवान तक खोले। मेरे सामने जवान खोलने की हिम्मत भी मत करना। तभी वो उसे झटके से खुद से दूर करता है और खुली हुई खिड़की की तरफ बढ़ गया। वहीं श्रद्धा दूर खड़ी ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, मगर कमरे में जो भी हो रहा था कामिनी और विराट के साथ, वो सारी चीज़ें वो दूर से देख रही थी। विराट अपने हाथों की मुट्ठी को बांधने लगा, मानो वो अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में करना चाहता हो। फिर खुद को शांत करते हुए उसने एक गहरी सांस भरते हुए उखड़े हुए लहजे में कामिनी की तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। कामिनी ये सुनकर बिना कोई देरी किए वहाँ से भागती हुई बाहर चली आई, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था विराट के गुस्से को देखकर। और विराट के भाव उसके जाते ही नॉर्मल हो गए थे। कामिनी रूम से बाहर आकर बोली, थोड़ा गुस्से से, और एक कोने में जाकर छुप सी गई हो और बड़बड़ाते हुए जा रही थी। कामिनी को विराट का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो पहले भी विराट से मिल चुकी थी, तब विराट का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता था उसे, और कभी भी उसने विराट का ऐसा गुस्सा नहीं देखा। आज विराट का बिहेव उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए थोड़ा गुस्से में अपने मन ही मन बोलती है कि ये सब कुछ उस श्रद्धा की वजह से ही हुआ है। उसी की वजह से मेरे और विराट के बीच में दूरियां पैदा करी हैं उसी ने। मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। मैं कभी भी उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। और वो अपने आप से बोलती है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे पड़ सकती हूँ। मैं कमज़ोर होने वालों में से नहीं हूँ। मैं कामिनी हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर विराट मुझसे शादी किस लिए नहीं करना चाहता है, और क्या वजह है जो वो श्रद्धा से शादी करना चाहता है। क्या काला जादू उस लड़की ने विराट के ऊपर किया है। मगर इधर श्रद्धा ये सारी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मगर उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि शायद उसी की वजह से कामिनी और विराट की सगाई टूट गई है। वो अपने आप पर बहुत अफसोस कर रही थी। विराट ने उसकी वजह से ही कामिनी से सगाई तोड़ दी है, सिर्फ उसकी वजह से ही। मगर उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था जब विराट ने कामिनी को अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसको कस के पकड़ा हुआ था। वो कुछ बोल रहा था मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि आखिर बोल क्या रहा है। तभी वो थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए बोलती है कि इस कामिनी को भी मेरे और विराट जी के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। इसे पहले ही पता होना चाहिए। अब जो कि ये हम दोनों के बीच आ गई है तो गलती इसकी है, इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसी के साथ श्रद्धा भी वहाँ से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। इधर कामिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उठती है और अपने मन में एक प्लान बनाते हुए खुद को नॉर्मल करती है और विराट की मॉम के पास जाती है और बहुत ही भोली सी रोने वाली शक्ल बनाकर उनसे बोलती है, मॉम। विराट की मॉम जो अपने कपड़े रख रही थी, कामिनी को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं और घबराते हुए कामिनी की तरफ देखकर उसके पास आने लगती हैं। तभी कामिनी उसकी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ ये सब क्या हो रहा है। आपने तो कहा था कि विराट मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। कावेरी जी उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, बेटा वो मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ कि तुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। मैं क्या करूँ विराट से, मगर वो श्रद्धा से शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है। मैं तुम दोनों की शादी अगर ज़बरदस्ती करवा भी देती हूँ तो भी तो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खुश नहीं रहेगी। कामिनी को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसका मन तो कर रहा था कि अभी इस बुढ़िया का गला दबा दूँ। फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और नॉर्मल करते हुए बोलती है कि ठीक है माँ, आप जैसा ठीक लगे आपको। मगर कामिनी के दिमाग में तो एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो तो बस नाटक कर रही थी विराट की माँ के सामने। वो कामिनी से बोलती है कि बेटा सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं विराट को अपनी कसम ना देती तो शायद आज तेरे साथ वो ये सब ना करता। तभी कामिनी अपने गुस्से को पीते हुए बोलती है, माँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और हाँ, जब विराट ही मुझसे प्यार नहीं करता है तो मुझसे शादी भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर और कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी।
कामनी बोलती है कि ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से इधर अंजलि जो अपने कमरे में बैठी बहुत ही बेचैनी से कुछ सोच रही थी। जब से वो अक्षत से उस रात से मिलकर आई थी उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उसे आखिर बार बार अक्षत की याद क्यों आ रही थी, क्यों उसका दिल अक्षत से मिलने के लिए बेताब हो रहा था। अंजलि तो सिर्फ अक्षत के साथ विराट को पाने के लिए खेल खेल रही थी, फिर उसका मन क्यों अक्षत से मिलने का कर रहा था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अंजलि के दिल में अक्षत के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, उसे प्यार होने लगा था उससे। तभी वो अपना फ़ोन उठाते हुए एक नंबर डायल करती है। जैसे ही किसी ने फ़ोन रिसीव किया, अंजलि के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोलती है हेलो। उधर से अक्षत जो अंजलि का कॉल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अंजलि कभी भी उसे कॉल नहीं करती थी। अंजलि अक्षत से बोलती है अक्षत, वो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी अक्षत उछल के कूद पड़ता है और एक मजाकिया अंदाज में बोलता है कि बिल्कुल अंजलि मेरी जान, मैं तो तुमसे हमेशा मिलने के लिए तैयार ही रहता हूँ। बोलो कहाँ पर मिलना चाहती हो। अंजलि एक एड्रेस बताती है और अक्षत को बोलती है कि ठीक है, आज शाम 5 बजे हम दोनों मिलते हैं। अंजलि के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और वो बोलती है कि ठीक है। अंजलि के दिल में अब अक्षत के लिए प्यार हो गया था और वो अक्षत को अपने प्यार के बारे में अपने मुंह से ही बताना चाहती थी, इसीलिए वो उसने अक्षत को मिलने बुलाया था। अक्षत जो हाथों में फूलों की माला पकड़े हुए था, वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। अंजलि के साथ वो अपनी शादी का सपना देखने लगा था। तभी विराट अक्षत के पास आता है और उसे आवाज देते हुए बुलाता है, मगर अक्षत तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विराट देखता है कि अक्षत तो उसकी कोई भी बात ही नहीं सुन रहा है, वो तो अलग ही दुनिया में है। तभी वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और जोर से उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना हाथ मारता है। अच्छा जो दूसरे ही पल होश में आते ही खुद को संभालते हुए देखता है कि विराट उसके सामने खड़ा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी वो बोलता है भाई आप यहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। विराट जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, तभी अच्छा समझ जाता है और वो उसे देखते हुए बोलता है वो तो मैं बस ये सोच रहा था कि भाई कि मैं इस फूलों की माला को कहाँ पर लगाऊं। विराट उसके कान के पास आता है, बोलता है अच्छा तो तू यही सोच रहा था ना, और कुछ नहीं सोच रहा था, या फिर तुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगा था। अच्छा थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है अरे भाई आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। तभी विराट अभी उसे घूर ही रहा था। तभी अच्छा थोड़ा सा शर्माते हुए विराट के पास आता है और बोलता है वैसे भाई एक बात पूछूं आपसे, आप कैसे जान सकते हो मेरे दिल की बात, आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था। तभी विराट उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि विराट सिंघानिया नाम है मेरा, लोगों के पेट की बात और उनके मन की बात उनके चेहरे को देखकर ही पढ़ लेता हूँ। और फिर तू तो मेरा छोटा भाई है ना, तेरी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इधर श्रद्धा जो कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी और फिर वो धीरे से उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। मिष्टी ने जो आइडिया दिया था निशा को, उससे निशा की आंखों में चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए मिष्टी को देखा और वो लगातार पलके झपकाते हुए उसे देख रही थी। वो बोलती है नो वे मिष्टी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे शहीद होने का कोई शौक नहीं है, वो भी रूही से तो बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बहन जैसी है, मगर अगर मैंने उससे कुछ कहा ना तो वो मेरी जान ही ले लेगी, मुझे जान से मार देगी। मिष्टी ने आंखों में आंसू भर लिया और फिर वो ऐसा कहोगी क्या, हमारा तो कोई भी दोस्त नहीं है, सब बातें बनाते हैं बस। उसने रोते हुए कहा निशा से। निशा उसे रोता हुआ देखती है और फिर बोलती है क्या, हाँ यार कहाँ फंस गई मैं। अच्छा अच्छा ठीक है तुम रो मत, मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं रूही से बात करूँगी, अगर वो एक बार में मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा उससे कुछ भी नहीं बोलने वाली, इतना तू जान ले। मिष्टी बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है पक्का, और वो अचानक से रोना बंद कर देती है और खुश हो जाती है। निशा बोलती है क्या लड़की है यार, इतनी जल्दी कौन शांत हो जाता है, अभी तो तू इतना ज़्यादा रो रही थी और फिर अभी देखो तेरे चेहरे से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। या तो तू मुझे पागल बना रही थी या तो तू अपनी बात मनवाने के लिए मेरे साथ मुझे टॉर्चर करती रहती है, बता क्या बात है। तभी उसे गले लगाते हुए मिष्टी बोलती है कि तेरे सिवा और कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है ही है, तू ही तो है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कौन सा मोमेंट आपको इस कहानी का पसंद आया है वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट।